विकास विभाग इस राज्य में एक लकीर खींचेगी। जो दाग भी लगा है इस विभाग में, जो कलंक लगा है, लोग डर रहे हैं। आप सही बात बोले आप, पदाधिकारी भी डर रहे हैं और भाजपा के दूत लोग घूमता भी है इधर उधर। जहाँ जहाँ विभाग का कार्यालय है, ग्रामीण विकास है, ग्रामीण कार्य है, पंचायती राज है, घूम रहा है अभी से। वहाँ भी घूमता है, सुनते कचहरी के पास भी विभाग हमारा, वहाँ भी घूमता है, यहाँ भी घूमता है ओढ़ के, कपड़ा ओढ़ के। तो ये सब तो नहीं चलन दूंगा मैं। कपड़ा का पर्दाफाश करूंगा, काम करने में कोई भी बाधा पड़ेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। अपना सब कुछ हम लुटा देते हैं। अगर सैलरी भी अगर आप देखिएगा तो सैलरी का लगता है कि 5,000 रुपया हम अपने में खर्च करते होंगे, सारा जनता को लुटा देते हैं। कहीं बाहर भी हम जाते हैं, अगर कोई जूता पसंद आ गया तो हम 500-600 का जूता खरीदते हैं और सोचते हैं कि 10-12 हज़ार जूता क्यों खरीदें, वो पैसा किसी गरीब में दे दें तो मंत्री जी, आपने अभी नायक का उदाहरण दिया। आपके बयान से जनता में वाकई एक विश्वास बढ़ेगा और आपसे अपेक्षाएं भी बढ़ेगी, और आपके पास वाकई में समय कम है, इसे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो विशेष रणनीति क्या है? आपके जो विभाग सौंपा गया, बहुत महत्वपूर्ण विभाग सौंपा गया है, आप इतने कम अरसा में एक अनमिट छाप आप कैसे छोड़ेंगे? क्या रणनीति है आपकी? देखिए, नायक की बात आप जो कर रहे हैं, मैंने कहा कि इरफान अंसारी नायक तभी बनेगा जब मेरे सारे लोग जो मेरे साथ काम कर रहे हैं उसको नायक बनने की आवश्यकता है। आपको नायक बनना होगा, मैं उनको नायक बनाऊंगा, काम कराऊंगा। और ये ग्रामीण विकास विभाग इस राज्य में एक लकीर खींचेगी। जो दाग भी लगा है इस विभाग में, जो कलंक लगा है, लोग डर रहे हैं। आप सही बात बोले आप, पदाधिकारी भी डर रहे हैं और भाजपा के दूत लोग घूमता भी है इधर उधर। जहाँ जहाँ विभाग का कार्यालय है, ग्रामीण विकास है, ग्रामीण कार्य है, पंचायती राज है, घूम रहा है अभी से। वहाँ भी घूमता है, सुनते कचहरी के पास भी विभाग हमारा, वहाँ भी घूमता है, यहाँ भी घूमता है ओढ़ के, कपड़ा ओढ़ के। तो ये सब तो नहीं चलन दूंगा मैं। कपड़ा का पर्दाफाश करूंगा, काम करने में कोई भी बाधा पड़ेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। आपसे एक तल्ख सवाल है आपसे। आप मॉब लिंचिंग के खिलाफ बोलते हैं और जिस दिन आप मंत्री पद की शपथ ले रहे थे उसी दिन एक व्यक्ति की मॉब लिंचिंग हो गई है और अभी तक किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांके के व्यक्ति हैं, टाटीसिलवे में उनकी हत्या हो गई, भीड़ नहीं माना है और एक भी किसी तरीके का कोई सवाल जवाब नहीं माना। ये देखिए, मॉब लिंचिंग, हाँ ठीक है, नाम मत सार्वजनिक कीजिए। अख्तर बोलेगा तो भाजपा खुश हो जाएगा, तो वैसे मत बोलिए, सुनिए मेरी बात, नाम बोलिए, नाम मत बोलिए। मॉब लिंचिंग हमारी सरकार कानून लाई थी। मॉब लिंचिंग का देन भाजपा है, रघुवर दास है, और रघुवर दास ने मॉब लिंचिंग करवाया, भाजपा ने मॉब लिंचिंग करवाया, यहाँ लोगों को मरवाया, बेगुनाहों को मरवाने का काम किया। हम भूल सकते हैं क्या उसको? रघुवर दास के कार्यकाल से एक मिनट सुन तो लीजिए, मेरी बात सुनिए ना। आप रघुवर दास के कोई वक्ता है क्या? नहीं, उस कार्यकाल का डेटा मैं बता रहा हूँ। आप मैं जब बोल रहा हूँ तो आप जब पूछ रहे तो मेरी बात सुनिए आप। बीजेपी यहाँ मॉब लिंचिंग करवाई, हत्यारे को बचाने का काम किया, इससे मनोबल बढ़ गया है। आप बात मानिए, किसी का भी जान जा रहा है, अफसोस तो होता है हम लोग। कोई माँ बाप किसी औलाद को जन्म देता है और उसका औलाद, मान लीजिए ठीक है, राज्य अलग है, तो हम लोग राज्य लिया गया था कि यहाँ का विकास होगा। विकास क्या हो रहा है? देखिए, हम लोग और गरीब हो गए, भाजपा के लोग और अमीर हो गए हैं। यहाँ मॉब लिंचिंग का शिकार तो होगा ही ना। भाजपा का एक से एक जहर बुना गया है राज्य में, समाज को तोड़ने वाला। अब जात पात में लड़ाओ, भाई भाई को मारो और यहाँ सत्ता का सुख भोगो। ये काम भाजपा ने राज्य में किया है। उसको हम लोग मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं कि झारखंड वासियों को बताना चाहते हैं कि मत लड़िए आपस में। हम लोग विकास में आपकी क्या भागीदारी है, इसको सुनिश्चित कीजिए आप। हम सभी ब्लॉक का दौरा करेंगे, याद रखिएगा, जिले में मीटिंग कराएंगे, लोगों तक पहुंचेंगे और हर जगह हम अवेयरनेस किया बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा कि अभी सेक्रेटरी को एकदम सबका 10 दिन के अंदर, देखिए नायक मैं नहीं हूँ, फिल्म आई थी नायक, अनिल कपूर, उसमें जो ही मुख्यमंत्री बने थे उन्होंने दिखा दिया कि नहीं, 1 महीना में सब कुछ बदल सकता है। तो मैं एक मैसेज देने का प्रयास कर रहा हूँ आज की बैठक में। मैंने सभी पदाधिकारियों को कहा है, इरफान अंसारी नायक नहीं है। मेरे पदाधिकारी जो लगे उसको मैं नायक बनाना चाह रहा हूँ। मैं आपके कलमों से, आप अनुभव से मैं लाभ दिलाना जनता को चाहता हूँ।
एकदम फास्ट काम करना है। सड़क का DPR बन रहा है, आप लोग लेट लगा देते हैं। निविदा कब होगा नहीं होगा इस पैच में नहीं, हमको 10 दिन के अंदर रोड दिया हो, 10 दिन के अंदर फाइल कीजिए, काम चालू करो। पुल का वही हाल है, एकदम 10 दिन के अंदर मुझे काम चाहिए। मैं आ गया हूँ, फास्ट खेलता हूँ मैं, और फास्ट खेलना होगा आपको। डॉक्टर साहब, इस डिपार्टमेंट पर ईडी की कार्रवाई हो चुकी है, उस लिहाज से बहुत खास डिपार्टमेंट हो जाता है क्योंकि सबकी नज़र इस पर है, अधिकारियों पर, माननीय मंत्री पर भी नज़र रहेगी, एक साइकोलॉजिकल दबाव रहेगा, इन सबको कैसे डील करिएगा? देखिए, मैंने कहा है कि मैं ना गलत करूँगा ना गलत करने दूंगा। जो लोग गलत करेंगे उनको डर है, गलत किस बात का? काम होगा, कुर्सी पर है, जनता के ने बिठाया है इस कुर्सी पर, तो एफर्ट करना होगा। सर एक सवाल है, एक मिनट। विभाग है, कार्य भी है, विकास भी है और पंचायती राज भी है। और आपके पास दिन के 25 से 30 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि आचार संहिता लगने में 45 दिन पहले ही लग जाएगी। तो कैसे आप काम कीजिए? आप ये बताइए, आपको किसने कह दिया कि आचार संहिता जल्द लग जाएगा? अरे अक्टूबर नवंबर नहीं, आप क्या स्पोक्समैन हैं? सब फालतू बात। आप क्या हैं? आप बताइए, अगर आप इलेक्शन कमीशन के आपको पदाधिकारी हो तो बताइए कैसे लग जाएगा? अभी बताइए, हम लोग झारखंडी लोग हैं, यहाँ अक्टूबर में हमारा पूजा है, दशहरा है, दिवाली है, अभी छठ है, हम लोग पूरा अक्टूबर में पूरा पूजा करते हैं। खास करके हम तो इलेक्शन भी होगा तो इलेक्शन हम कैसे फाइट करेंगे? हम अपने लोगों का पूजा देखेंगे कि हम चुनाव कराएंगे हम। तो ये सारी बातें हम रखेंगे इलेक्शन कमीशन के पास। सर, ईडी की नहीं है अक्टूबर में चुनाव होना, यहाँ समय पे ही चुनाव होना चाहिए। सर, ईडी की कार्रवाई के बाद आपने कहा कि अभी कुछ देर पहले कि जो अधिकारी काम करना नहीं चाहते हैं वो स्वतः यहाँ से चले जाएं, लेकिन सर हम लोगों को जो सूचना है और जो मैं देखता हूँ उस विभाग को, ईडी की कार्रवाई के बाद बिल्कुल आपका विभाग ठप पड़ा हुआ है। हर अधिकारी चाह रहे हैं कि यहाँ से हमें हटा दिया जाए, वो खुद चाह रहे हैं सर। तो ऐसे में विभाग काम कैसे करेगा सर? नहीं, देखिए, मैं पदाधिकारी की कमी है क्या? जो काम करना नहीं चाहते लिख के देंगे मुझे, हटाएंगे उसको। हम काम तो हमको करना ही होगा ना। हमारे सारे विधायक लोग वेट कर रहे हैं, 4-5 महीने से काम ठप है। बिल्कुल सर। लोग उनसे सड़क मांग रहे हैं, पुल मांग रहे हैं, काम मांग रहे हैं, कौन देगा काम? इसलिए मुझे उठाया गया ना। मैं मैच फिनिशर हूँ, याद रखिए। मंत्री जी, मैं देखिए, सब किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, हम ना गलत करेंगे ना गलत सुनेंगे। कोई बाहरी सरकार में हूँ, वो आप मेरे हैं। कल भाजपा की सरकार की होगी तब उसका काम कीजिएगा, लेकिन जहाँ रहिए आप लोग ईमानदारी से रहिए। और मैं कहूँगा, जिस तरह से आप 4.5 साल, ऐसा नहीं कि हमारे आलमगीर साहब ने काम नहीं किया। आलमगीर साहब हमारे अनुभवी नेता रहे हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। तो कहाँ चूक हुई, क्या हुई, नहीं उसमें जाना नहीं चाहता। केवल अगर आप देखिएगा तो क्या आलमगीर साहब ही जिम्मेवार हैं क्या? इरफान अंसारी कोई फाइल में साइन करता है तो फाइल छन कर आएगा हमारे पास, ठीक है ना? तो स्टेप बाय स्टेप जो लोग होंगे उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप मॉब लिंचिंग के खिलाफ हमेशा बोलते हैं, और तो आज मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि मुझे मीडिया का भी सपोर्ट चाहिए। अभी आप देखिएगा अबुआ आवास, अभी 4.5 लाख हम लोगों ने कर दिया। आ रहा हूँ सर, देखिए अबुआ आवास हम लोग 4.5 लाख रुपया, वो इसी घोषणा हमारे मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं, इसी विभाग से जुड़ा हुआ है। तो अब जो अबुआ आवास का जो लोग, हमारी सरकार का जो सपना है कि हम लोग सबको पक्का का घर देंगे। बीजेपी के लोग महल में रह रहे हैं, आदिवासियों की ज़मीन पर महल बना लिया। आप देखिए अभी पूरा एचसी जहाँ बसा हुआ है, और ट्रैवल का ज़मीन है, वो आदिवासियों की ज़मीन है। और यहाँ देखिए, मेरा आदिवासी जो ज़मीनदाता है, जिसको मालिक होना चाहिए, वो जाके दारू बेच रहा है, हड़िया बेच रहा है, झोपड़ी में। मैंने कहा है कि जब अगर मैं विभाग का मालिक, मुझे जवाबदेही मिला है तो मैं सब फाइल सर्वे करूँगा। अगर जिसकी ज़मीन है, अगर यूटिलाइज नहीं हो रहा है तो उसको ज़मीन वापस किया जाए। ये कल सारी बातें आएगी, छन कर आएगी, और सरकार जो करेगी सही काम करेगी। इरफान अंसारी को मैं बार बार बता दे रहा हूँ, मीडिया आप लोग भाजपा को बता दीजिएगा, इरफान अंसारी के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। दादा परदादा, मेरा इतिहास पता कर लीजिए। मेरे पिताजी जब हम पैदा हुए थे तब मेरे पिताजी फुरकान साहब ग्रामीण विकास मंत्री थे।
जब हम होश में आए तो मेरे पिताजी रोड कंस्ट्रक्शन पथ निर्माण मंत्री हुए। अब मुझे जवाबदेही मिली है, तो मैं इतना अच्छा काम करके दिखाऊंगा। मुझे कमाने खाने के लिए बहुत है, मेरे पास बहुत कुछ ऊपर वाले ने दे दिया है। और बीइंग डॉक्टर आप देखते होंगे, मेरा आप लोग पोस्ट भी देखते होंगे। मैं लोगों का, मैं जो बोल रहा हूँ कर रहा हूँ। मैं हज कमेटी का चेयरमैन था, आप देख सकते हैं कि मैंने कितना अच्छा एफर्ट दिया, कितना अच्छा काम किया मैंने। पुस्तकालय जो मान लीजिए छोटा मामूली सा जो उसका चेयरमैन था मैं, आज पूरे एरिया में हर जगह लाइब्रेरी हमने बनाने का काम किया। तो बड़ी जवाबदेही दी गई है। तो निश्चित तौर पर आप ईडी ने क्या किया, सीबीआई ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया, बाबूलाल जी ने क्या किया, ये समय यहाँ नहीं है। यहाँ इरफान अंसारी ने क्या किया, हेमंत जी ने क्या निर्देश दिया और राहुल जी का क्या सपना है, वो इस विभाग से पूरा करके मैं दिखाऊंगा। सर पूरे झारखंड एक में सवाल है कि आपका आरोप रहता है कि बीजेपी मानसिकता वाले अधिकारी राज्य में काम नहीं करना चाहते, करने नहीं देते, या आप जो चाहते हैं सरकार की जो सोच है उसको धरातल पर नहीं उतरने देते। आप आइडेंटिफाई कर पाए हैं ऐसे अधिकारी आपके विभाग में जितनी जिम्मेदारियां आपके विभाग की है, और उनके लिए क्या होगा? देखिए कल हमारे जो वरिष्ठ जो नेता है उनसे मेरी वार्ता हो रही थी कि हमारे घर में ही छेद है। कुछ पदाधिकारी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं और जो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ का वहाँ दे रहे हैं। तो ये तो मैं नहीं चलने दूंगा। या तो आप जेएमएम कांग्रेस में रहिए या तो आप बीजेपी में रहिए। इरफान ये साफ में, हाँ मैं अधिकारी कैसे पार्टी चले जाएंगे? आप बात इनका जवाब दे रहा हूँ मैं। बहुत सही बात सवाल है। समझिए आप अच्छा अधिकारी बात कहाँ है। रहेंगे नहीं रहेंगे, अधिकारी कोई पार्टी थोड़े है। मैंने यहाँ गेम मत उन्होंने जो खेलिए। कहा मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। मैंने कहने का मतलब है इस विभाग में पार्टी पॉलिटिक्स मत कीजिए आप, ठीक है। कोई गोपनीयता जो मैं काम कर रहा हूँ ये गोपनीय मेरे अंदर होना चाहिए। गुप्तता लीक होगा उस पर कार्रवाई करूँगा। जो जवाबदेही आदरणीय राहुल गांधी जी ने दिया है, सोनिया गांधी जी ने जो दिया है, मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब ने जो दिया है, मीर साहब राजेश ठाकुर जी ने जो जवाबदेही दी है मुझे, तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ हमारे जो डायनेमिक मुख्यमंत्री है आदरणीय हेमंत जी को, हमारे कंधे पर जो अंतिम में जो उन्होंने जवाबदेही दिया है, निश्चित तौर पर मैं आभार व्यक्त करता हूँ सबका। झारखंड की जनता बहुत उम्मीद से मुझे देख रही है। आज आप देख सकते हैं कि लोगों में इतना उत्साह है कि लगता है कि चुनाव जिता के भेज दिया है, तो उस पर खरा उतरना है। और जिस कुर्सी को, जिस पद को मैं संभाला हूँ, अभी मैंने विभाग के तमाम पदाधिकारियों से मेरी वार्ता हुई, सेक्रेटरी को मैंने कहा है, कल मैं बुलाया हूँ 12 बजे। मैंने कहा कि मुझे ना पास्ट में क्या हुआ नहीं हुआ, किसने क्या किया नहीं किया, कौन जिम्मेवार है नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये विभाग जो है बिल्कुल जनता से जुड़ा हुआ है और जनता को काम चाहिए। बहुत जल्द आप देखिएगा इस विभाग में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। और मैंने कहा कि किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पदाधिकारी लोग डरे हुए हैं, थोड़ा सहमे हुए हैं। तो मैंने कहा जो जिनको डर लगता है और जो काम करना नहीं चाहते हैं, वो स्वतः इस पर यहाँ से दूसरा डिपार्टमेंट आप चले जाइए, या तो मुझे लिख के दीजिए, मैं आपको हटा दूंगा, नए लोगों को मैं लाऊंगा। काम करना है, अच्छा काम करना है, ताकि लोगों को लगे कि नहीं इस विभाग का जो है लाभ जनता को मिलना चाहिए वो हम देंगे। हमारे जो विपक्ष के लोग, उनका काम है क्रिटिसाइज करना, वो करेंगे ही करेंगे, लेकिन मुझे काम कि ये आप हम लोग लड़ना चाहता है, भाई बहन लड़ना चाहता है। अब बताइए हम लोग गरीब हैं तब ना हम लोग, हमारा बच्चा गाय बेच रहा है, गाय बेचेगा उसको मार देता है भाजपा के लोग, मौन सिंह होगा ही होगा। एक भेंडर को मार दिया गाछ में बांध करके, बोलता है जय श्री राम बोलो, क्या हुआ उस पर बताइए। बीजेपी की सरकार में हम भी थे, हम हल्ला करते रहे विधानसभा में, कुछ नहीं किया।
क्लीन चिट दे दिया है इसको। इस सरकार में भी लेकिन हत्यारों को भाजपा ने घर में बुला के एकदम लगा कि दूल्हा बना लिया में भी उसको। कुछ नहीं अब होता। आपकी सरकार है, आप इतना हल्ला कर रहे हैं, आप कैसे इस पे कानून लाइएगा? कल ही परसों तो हाँ, उस पे कोई देखिए, अधिकारी मिलने तक कल नहीं कोई बात नहीं। कल जो है हमारी कैबिनेट की बैठक थी, वहाँ पर हमने मुख्यमंत्री जी को कहा कि सर मॉब लिंचिंग का जो है अमेंडमेंट और ये कानून आप जल्दी लाइए। ये भाजपा नहीं चाहती कि इस पर कानून बने, और आने वाले दिनों में आप देखिएगा जो विधानसभा सत्र होने वाला है, हो सकता है कि हम लोग ये कानून हम लोग लाएं। छोड़ दो। जल्द से जल्द ये कानून को हम लोग पास करने का काम करेंगे। चलिए। चलिए।